जैसे 370 खत्म किया वैसे ही पीओके को हिंदुस्तान में मिलाएंगे। जयशंकर के बयान से हिला पाकिस्तान। मौलाना खुजा रहे दाढ़ी, शहबाज की उड़ी नींद, नवाज ने बुक की लंदन की फ्लाइट, पाकिस्तानी आर्मी ढूंढ रही कोना। पहले मोदी ने कहा 4 जून के बाद दुनिया को दिखाएंगे, अब जयशंकर ने बोला कि पीओके का प्लान सुन लीजिए। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि पीओके हिंदुस्तान में खुद मिलेगा। अब विदेश मंत्री जयशंकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेंगे और पहली बार वो मीडिया में आकर इस प्लान को समझाते हैं, जिसे सुनकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है। वहाँ के कई मौलाना जो पाकिस्तान में अहम पदों पर बैठे हैं, उनकी नींद उड़ गई। वो दाढ़ी खुजाते हुए सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस बात की चिंता सता रही है कि बड़े भैया नवाज शरीफ तो लंदन की फ्लाइट पकड़कर निकल लेंगे, पर मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया है कि जैसे हमने कश्मीर से 370 हटाया, वैसे ही पीओके को भी भारत में मिला दूंगा, क्योंकि पीओके हमारा था और हमारा ही रहेगा। आप भी जयशंकर का ये बयान सुनिए, फिर मोदी वाली बात बताते हैं। वो 4 जून के बाद दुनिया को क्या दिखाने की बात करते हैं। People just assume 370 cannot be changed when we have put 370 to rest. Now people understand, yes, the POK is also important. There is a parliament resolution. Every political party of this country is committed. POK, which is a part of India, returns to India. Things which people took for granted. You know, and because you asked me about POK, I'll answer that very directly. Once it is in your thoughts, the rest will certainly happen at some point. यानी मोदी सरकार ने लोगों के दिमाग में पीओके लेने की बात डाल दी थी। अधिकारी से लेकर लोगों के सेना तक के दिमाग में ये बात आ गई थी। ये वक्त टालने का नहीं बल्कि तैयारी करने का है। सफल और सटीक रणनीति बनाने के लिए जयशंकर और डोभाल की जोड़ी पहले से ही तैयार है, बस मोदी के आदेश का इंतजार है। और पीएम मोदी एक चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहते हैं, ये विरोध और तीव्रता इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न इन लोगों की हैसियत होगी और न इनका हौसला होगा, और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा। ये भी है कि मैं देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। जब दीपक बुझने का होता है तो थोड़ा फड़फड़ाता है, और ये वही फड़फड़ाहट है। पीएम मोदी का ये बयान किन लोगों के लिए है, आप समझ सकते हैं। दुनिया के कई बड़े देशों से भारत से चुनाव को लेकर धारणा बनाई जा रही है। पीएम मोदी को हराने के लिए विदेशों में कैसी रणनीति तैयार की जा रही है, यहाँ तक कि फंड भी आने की खबर है। ये पूरा देश जानता है कि अमेरिका में बैठे हिंदुस्तान के ही नेता कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है, पर मोदी आश्वस्त हैं कि 4 जून के बाद जब हम तीसरी बार आएंगे तो हर किसी का मुंह बंद कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ काम से जवाब देंगे। पहले से ही पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को शुरुआती 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड के लिए तैयार कर दिया है और बोला है कि आप इसे जल्द पेश करें। शुरुआती 100 दिनों में ही पीओके पे कुछ बड़ा हो जाए। जयशंकर के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।